हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो लेट्स सी व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद अ प्रोटॉन, ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन की. मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इज 4.37 into 10 to the power 5 meter per second. So if the hockey ball of mass 0.1 kg is moving with this velocity, so calculate the wavelength associated with this velocity. देखो, बड़ा स्मार्टली इस क्वेश्चन को पूछा गया है. ठीक है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आपको कंफ्यूज कर दिया होगा 1000 वोल्ट देखते ही. और आप में से बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि ये पता नहीं कहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को तो छोड़ो. बट देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वाकई ये जो है अभी तक जो भी हमने क्वेश्चंस देखे उनसे डिफरेंट है कि नहीं. तो मेरा आंसर है कि बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है. यहाँ पे इन्होंने आपसे कहा है कि एक प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा है. ठीक है, एक पोटेंशियल डिफरेंस में. तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको लेट से कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ द चार्ज डिफरेंस. तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आपको गिवन है 1000 वोल्ट का. ठीक है, कोई मतलब नहीं है हमें. ये बता रहे हैं कि ये जो प्रोटॉन है ये बेसिकली आपका मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी. ये आपका प्रोटॉन है जो कि वो मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी कितना? 4.37 into 10 to the power of 5 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है प्रोटॉन की. दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं हॉकी बॉल की. एक हॉकी बॉल है. ठीक है, हॉकी कुछ आपकी इस तरह से नजर आती है ना. ठीक है, ये है आपकी एक हॉकी. ठीक है, एक हॉकी बॉल है जो भी मूव कर रही है. ठीक है, ये भी आपकी मूव कर रही है और इसका मास आपको दे रखा है 0.1 kg. हॉकी बॉल का मास दे रखा है 0.1 kg और वो भी इसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है जिस वेलोसिटी के साथ में प्रोटॉन कर रहा था उस पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम में. सो ये वेलोसिटी कितनी है? 4.37 into 10 to the power of 5 मीटर पर सेकेंड. सो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद. अब आपको पता करना है कि ये जो हॉकी बॉल है इसका वेवलेंथ क्या होगा. ठीक है, अब देखो हमें इस प्रोटॉन से एक्चुअली कुछ करना ही नहीं है. अब आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोटॉन सिर्फ आपको वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देने के लिए दे रखा था, अदरवाइज प्रोटॉन से हमारा कोई काम नहीं है. हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो कौन है? ये हॉकी की बॉल. और इस हॉकी की बॉल का वजन आपको दे रखा है क्योंकि एक पार्टिकल है, सीधी सी बात है. और इसकी कुछ वेलोसिटी आपको गिवन है जो कि आपको प्रोटॉन की इस इंफॉर्मेशन से मिलती है. और लैम्डा. अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यार जो लैम्डा होता है वो तो वेव नेचर होता है. ठीक है, लेकिन हॉकी बॉल जो है वेव नेचर थोड़ी शो करती है, ये तो एक पार्टिकल है. तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितना भी डी ब्रॉगली की जो इक्वेशन है उसकी ब्यूटी ही यही है कि ये आपको कहती है कि जितने भी मैटर होते हैं, ब्रॉगली है ना, ब्रॉगली. तो जो भी कोई मैटर होता है, मैटर में चाहे तो आप और मैं भी हो सकते हैं. तो हमारे अंदर भी दो नेचर्स होते हैं. हमारे अंदर पार्टिकल नेचर तो होता ही होता है क्योंकि हमारा वजन है, और साथ ही साथ हमारा एक वेव नेचर भी होता है, यानी कि हमारे साथ में भी लैम्डा, न्यू, एनर्जी सब एसोसिएटेड है. बट क्योंकि हमारा वजन बहुत ज्यादा होता है, हमारा वजन काफी ज्यादा होता है, बहुत हाई वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हमारा जो पार्टिकल नेचर है ना वो ज्यादा डोमिनेंट होता है ओवर वेव नेचर. और हम चलते वक्त आपको वेव की तरह से ऐसे 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 चलते हुए नजर नहीं आते. हमें लगता है कि हम स्ट्रेट ही चल रहे हैं, बट बहुत माइन्यूट अमाउंट का हमारे अंदर भी वेव नेचर होता है, बट वो काफी कम होता है. तो जिस तरह से हमारा वेव नेचर है उसी तरह से इस हॉकी की बॉल का भी है और हर किसी मैटर का है. क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखो, अब आपको क्या पता करना है? वेवलेंथ पता करनी है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है. तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ अब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सो आई एम श्योर कि अब आपको याद भी होगी और आपको उसका डेरिवेशन भी ध्यान होगा. तो हमने देखा था कि भाई आपका जो ई होता है वो एच न्यू, एक सेकेंड, एच एच सी बाय लैम्डा डायरेक्टली लिख देती हूँ अब, है ना, क्योंकि अब हम कई बार देख चुके हैं. सो एच वी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, यहाँ से v और v आपका कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा जो है वो आपका कितना आ जाएगा? h बाय एम वी. ठीक है, आपको लैम्डा ही तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो बस लैम्डा फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा. सो h 6.626 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकेंड होता है. बट अब हम क्या करेंगे, पहले वाली क्लासेस में हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप इसको जूल सेकेंड की बजाय kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी लिख सकते हो. ऐसा मैंने क्यों बोला, तो उसके लिए आप एक बार उन क्वेश्चंस को रेफर कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा अच्छे से. ठीक है, उसके बाद में जो मास है, मास किसका? हॉकी का बॉल. हॉकी का बॉल का मास कितना दे रखा है आपको? 0.1 kg. ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी गिवन है? सो देखो वो गिवन है आपको 4.37 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड.
तो यूनिट्स में जो जो भी कुछ कैंसिल होता है उनको कैंसिल कर लो, तो इससे ये पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, मतलब मीटर में आएगा कि नहीं आएगा। सो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, 1 मीटर अब भी बचा है, और पर सेकंड पे कैंसिल हो गए। तो जो आपका आंसर है वो बेसिकली मीटर्स में आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम लैम्डा ही तो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर मीटर्स में ही आना चाहिए। अब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.1516 इंटू 10⁻⁻38 मीटर। अब आप खुद देख सकते हो कि भाई जो आपकी हॉकी की बॉल है उसमें उसका लैम्डा कितना कम है, 10⁻⁻38 मीटर्स में है, तो मतलब बहुत ज्यादा कम है। इसी वजह से हमें पार्टिकल्स जो है वो वेव नेचर के फॉर्म में नजर नहीं आते, ये ऑलमोस्ट इग्नोरेबल है, ठीक है। आगे बात समझ में। और जो आपके लाइट होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका खुद का वजन काफी कम होता है, तो उनका वेव नेचर दिखता है। क्लियर? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 60। आई एम श्योर कि आपको इसका सोल्यूशन के साथ साथ इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया होगा, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। क्लियर? तो ये है हमारा क्वेश्चन एंड ये है इसका आंसर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 61 के साथ में। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी तरह के और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जब भी अपलोड किए जाते हैं आप तक पहुंच सके। सो फॉर दैट, गुड बाय, टेक केयर।